बांकीपुर में सुबह के 7 बजे से मतदान शुरू हो गई है और वहां जो टोटल मतदाताओं की संख्या है वो 3,79,616 मतदाता हैं। वहां पे जो कैंडिडेट हैं टोटल वो 25 कैंडिडेट हैं और इन कैंडिडेट के जो है भाग्य की जो है फैसला इन सभी मतदाताओं के हाथ में है। इस सीट पर मुख्य मुकाबला जो माना जा रहा है एनडीए से के जो प्रत्याशी हैं भाजपा से नीरज सिन्हा और महागठबंधन के राजद से प्रत्याशी जो रेखा गुप्ता है और जन सुराज के जो प्रत्याशी हैं जो सूत्रधार माने जाते हैं प्रशांत किशोर के बीच में मानी जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी, मैं हूं नितेश तिवारी। बांकीपुर उपचुनाव में शुरुआती 4 घंटे में सिर्फ 11.5% ही वोटिंग हुआ है। वहीं भाजपा के गढ़ माने जाने वाले किदवईपुरी, पीएनटी कॉलोनी, कदम कुआ, एएन कॉलेज आदि क्षेत्रों में भाजपा और जनसुराज के समर्थकों में नोकझोंक की शिकायत पुलिस प्रशासन को मिली है। जनसुराज के 2 दर्जन कार्यकर्ताओं को बुधवार की शाम पुलिस हिरासत में ले ली है। बांकीपुर सीट राज्य के सबसे कम मतदान वालों में शुमार है। पिछले वर्ष 41% ही कुल मतदान हुए थे, लेकिन इस बार पिछली बार के मुकाबला अगर देखा जाए तो इस बार अभी 4 घंटे में जो है 11.5% ही मतदान हुआ है। वहीं 2025 के जो विधानसभा चुनाव है उसमें 14% का आंकड़ा पार कर गया था सिर्फ 4 घंटे में। इस बार जो जनसुराज के संस्थापक हैं और बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने कहा कि लोगों की शिकायत है कि जहां भी जनसुराज का समर्थन करने वाले वोटर इकट्ठा होते हैं पुलिस उन्हें परेशान करती है। सिर्फ कल शाम से अब तक पुलिस ने 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके बावजूद स्थिति बिल्कुल साफ है कि बीजेपी की जबरदस्त हार होने वाली है। ये आरोप जो है प्रशांत किशोर की तरफ से है, इसमें कोई शक नहीं है। पुलिस हताशा में आखिरी कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से आप 4 लाख वोटरों को कम दिख रही है, लेकिन आखिरकार ये वोट देने जरूर निकलेंगे। मैं लोगों से अपील करता हूं, डरे नहीं, बाहर निकले और अपना वोट डालें। आखिरकार यह पूरी लड़ाई पुलिस की मनमानी वाली इसी सरकार के खिलाफ है। जनसुराज के संस्थापक और बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने कहा कि पूरे बांकीपुर में यह साफ दिख रहा है कि इस चुनाव में बीजेपी नहीं बल्कि पुलिस बल चुनाव लड़ रहा है। लोगों को रात से ही उनके घरों पर जाकर डराया धमकाया जा रहा है, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। ये पूरा जो है आरोप प्रशांत किशोर की तरफ से लगाया जा रहा है। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी और उनकी पत्नी नीता चौधरी ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना वोट डाला। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, हम उस विचारधारा को मजबूत कर रहे हैं जिसमें हम विश्वास रखते हैं। बांकीपुर में कोई मुकाबला नहीं है। जनसुराज के संस्थापक और जो प्रशांत किशोर हैं उन्होंने कहा कि पूजा अर्चना की है। प्रशांत किशोर ने वोटिंग शुरू होने से पहले जो है पूजा अर्चना की है। उन्होंने कहा जैसे कि हमने कहा था कि कोई ड्रामा नहीं हुआ। पुलिस ने जनसुराज के 16 से ज्यादा नेताओं को हिरासत में लिया और अलग अलग पुलिस स्टेशनों में रखा। किसी को नहीं पता कि उन्हें कहां ले जाया गया। 2 घंटे बाद हमें पता चला कि उन्हें दानापुर और फिर शाहपुर पुलिस स्टेशन भेजा गया। हमारा कहना है कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो केस दर्ज करें। उन्हें चुनाव से दूर रखने के लिए पकड़ा गया था। उनमें से 10 पटना से हैं और पुलिस ने उनके द्वारा किए गए अपराध के बारे में कुछ नहीं बताया है। एएन कॉलेज में हल्की झड़प के बाद विवेकानंद मार्ग स्थित विकास रेजिडेंस पब्लिक स्कूल बूथ नंबर 19-20 समेत 4 बूथों पर बीजेपी और जनसुराज के कार्यकर्ताओं के बीच जनसुराज की ओर से बाहरी लोग का आरोप लगा विरोध हुआ। जनसुराज के संस्थापक और बांकीपुर विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने कहा कि काफी समय बाद बीजेपी ने कुछ अच्छा काम किया है। उन्होंने फर्जी वोटिंग रोकने के लिए ईपीआईसी कार्ड की सख्ती से जांच करने की मांग की है। या हम इस कदम का स्वागत करते हैं। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव पर वे कहते हैं हम 200% जीतेंगे। पत्र में लिखा है, हमारे ध्यान में आया है कि जनसुराज पार्टी से जुड़े प्रतिनिधि और कार्यकर्ता फर्जी वोट डालकर मतदान प्रक्रिया की निष्पक्षता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी हरकतें लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों को कमजोर करती है और स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने की हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता के खिलाफ है। चुनाव में किसी तरह की गड़बड़ी को रोकने और मतदान प्रक्रिया को सुरक्षित रखने के लिए हम चुनाव आयोग और मतदान
अधिकारियों से पुरजोर मांग करते हैं कि वे वेरिफिकेशन नियमों को सख्ती से लागू करें। खास तौर पर हर मतदाता के लिए अपना असली इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड दिखाना और वोट डालने से पहले आधिकारिक वोटर लिस्ट से अपनी पहचान का बारीकी से मिलाना अनिवार्य किया जाना चाहिए। जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी और एनडीए के पक्ष में लहर है। अभी कुछ ही समय पहले एनडीए ने बिहार में 200 से ज्यादा सीटें जीती थी। नितिन नवीन इस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और बीजेपी ने इस इलाके को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने का सम्मान दिया है। लोगों से बड़े पैमाने पर संपर्क करने से पता चलता है कि जनता पूरी तरह एनडीए के साथ है। नीरज कुमार सिन्हा की जीत पक्की है। ये जो है राजीव रंजन जो जेडीयू के हैं, उन्होंने ये कहा है। और आपको अभी तक जो है हम तमाम अपडेट आपको देंगे कि बांकीपुर में भी क्या चल रहा है। तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।